इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनउल खवारिज का G11 कचहरी में खुदकुश हमला। एडवोकेट समेत 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी। मुबैना खुदकुश हमला आवर का सर और दीगर आज़ा कुछ दूर से मिल गए। आम शहरी और वकला धमाके की जद में आए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जख्मियों के इलाज के लिए इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके के मकाम का दौरा। अंदर जाने में नाकामी के बाद खुदकुश बमबार ने धमाका किया। आज का धमाका दुश्मन की जानिब से पैगाम करार। वाना हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। कहा कि भारत की तरह नहीं कि वाक़े से पहले ही इल्ज़ाम धर दिया जाए। वाना कैडेट कॉलेज में 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल। 650 में से 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दहशतगर्द सरहद पार से मुसलसल हिदायत ले रहे हैं। गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के अंदर ले जाने में नाकामी के बाद गेट से टकरा दी थी, जिससे मरकजी गेट और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने 2 दहशतगर्दों का काम तमाम किया। दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइश गाहों से दूर महसूर। जानी नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन में गैर मामूली एहतियात। बन्नू में थाना अहमद जई पर रात गए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से मुताद्दिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर बन्नू पुलिस को खिराज तहसीन। हालत जंग में है, कौम को जागना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी की लहर पर ट्विटर पर पैगाम। सदर मुमलिकत की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन करार। सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद कचहरी में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की हर कार्रवाई कौमी यकजहती और अमन के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रद्द अमल। अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की कलअदम TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अफगान तालिबान से ताउन की पेशकश। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करने वालों को सबक सिखाया। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया ने मई में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया उसे होंडा करार दिया था। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम है, जबकि रॉ उसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। दिल्ली धमाके के बाद मोदी के गोदी मीडिया की जुनूनियत सबूतों के बगैर एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारतीय सियासतदानों और सहाफ़ियों ने दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला के मुताबिक BJP जब बुहरान में आई तो दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया। भारत में मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। कौमी असम्बली में भी 27वीं तरमीम का मुसव्विदा मंजूरी के लिए पेश। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल का टाइटल सिर्फ पार्लियामान वापस ले सकती है। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है। ये नहीं हो सकता सदर की मुद्दत ख़त्म होते ही अगले दिन समन आ जाए। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। आपके डर को सलाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ही खत्म कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में सरकार पर वार। हुकूमत को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की JUI के अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। पार्टी क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया।
वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का जल्द 28वीं तरमीम आने का दावा, वाज़ेह किया कि बहुत से उमूर की वजह उनकी बल्दियाती हुकूमतों की तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने एक्स पोस्ट के जरिए आवाम को आगाह किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जब्र के तसलसल का हिस्सा है। खत का मतन। COP30 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि मौसमियाती तब्दीली पेशगोई नहीं बल्कि मौजूद खतरा है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। कौमी असम्बली के इजलास में ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी, सदर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आलमी अमन के मौसर किरदार में कामयाब साबित नहीं हो रही। फ़लस्तीन और कश्मीर उसकी वाज़ेह मिसाल है। चिरास में शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां मलबे तले दब गईं। लोगों ने गाड़ियों से छलांगे लगाकर जानें बचाईं। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में 11 मकामात पर पुरस्कार पेट्रोल बम हमले, 3 बसें और 1 गाड़ी को नजर आतिश किया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। और रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे, मेहमान टीम की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स मुश्किलात का शिकार।